Hello everyone, a warm welcome to my channel. This channel belongs to you. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यूज़ कैसे करना है। आपने जब भी इंग्लिश बोलने की बात की होगी किसी के भी सामने कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आपको सभी तरफ से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, लिसनिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, ग्रामर सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है स्पोकन में कि जब मैं बोलना चाहता हूँ तो मुझे ग्रामर सीखने की नीड है या ग्रामर सीखने की नीड नहीं है। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं या आप इस तरीके से टेंसेस को सीख सकते हैं। आप कैसे सारे टेंसेस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाते हैं, लेकिन कभी ध्यान गया ही नहीं कि इनको इंग्लिश में बनाकर देखते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो जब भी मुझे ये बताना हो कि किसी काम को मैं अभी कर रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीज़ों को वापस रिकॉल करोगे, ये सेंटेंसेस वापस देखोगे तो सारी चीज़ें एक साथ फिर से याद आ जाएगी और आपके नोट्स ही आपको सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। तो नोट्स बनाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब भी कोई ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये अभी चल रही है, मीन्स आप जब सेंटेंस बोल रहे हो तब वो काम हो रहा है, तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वो हमेशा चाबी घुमाती रहती है ना, चाबी घुमाती रहती है मतलब उसकी हर चीज हमेशा गुम होती रहती है, तो हमेशा चाबी घुमाती रहती है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। आपको एक हिंदी आइडेंटिफिकेशन नॉर्मली मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखे रहा है, रही है, रहे हैं, तो आईएनजी लगा दो इज एम आर के साथ में, बस टेंस कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इस टाइम पर भी मैं बोल रही हूँ, इसमें रही हूँ आ रहा है, लेकिन मैं खड़ी हूँ। अब इसमें लास्ट में रही हूँ आ नहीं रहा है, लेकिन जो एक्शन है वो ये प्रेजेंट कर रही है कि काम अभी चल रहा है, आई एम स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पर भी आपको आईएनजी स्टैंड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आज हम सीखने वाले हैं। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, बोलते ना, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, काम करो अपना। तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम बार बार एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं। कोई काम है, एक ही बात को हम बार बार कर रहे हैं, तो हम मैं कहूंगी कि हम बार बार एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो। टाइम खत्म हो रहा है, द टाइम इज टिकिंग अवे, है ना, टाइम खत्म हो रहा है। क्या तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसके लास्ट में हिंदी आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी है जिसके लास्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, रही है, रहे, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं खड़ी हूँ, मेरा काम अभी खड़े होने का चल रहा है। मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, तो पहनी है इसे भी मैं कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलूंगी। चलिए, इसके यूज आपको कहाँ कहाँ करने हैं, किस तरीके से इसके यूज करना है, सबसे पहले थोड़ा सा इसे देखेंगे। जैसे यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो अभी इसी टाइम पर चल रही है। मीन्स आप जब सेंटेंस बोल रहे हो तब वो एक्शन भी हो रहा है ना। जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, आप बोलते बोलते जा रहे हो कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाहर जाने का काम कंटिन्यूअस है। यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान, especially those plan have been arranged or scheduled।
हम हमारे फ्यूचर प्लान को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कल हम लोग मिल रहे हैं, तो आप कल मिलोगे, ये फ्यूचर का है, लेकिन आपने प्लान किया है ना, तो फ्यूचर के प्लान बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम मिल रहे हैं, कल वो मेरे घर आ रहा है, इस तरीके से आप बोलते हो। हाँ, कल मैं तुमसे मिलने के लिए जा रही हूँ। या फिर कल हम नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, कल फिर से हम लोग मिल रहे हैं, मीन्स आप, मैं भी लाइव आ रही हूँ और आप भी वीडियो देख रहे हो, तो कल हम फिर से मिल रहे हैं। इन सारे सेंटेंसेस में जो बात कही है, जो एक्शन है, वो होगा तो फ्यूचर में, लेकिन वो प्रिटेंड क्या कर रहा है कि वो कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज एम आर वर्ब में आईएनजी। टू एक्सप्रेस एनोयंस इरिटेशन विथ समवन बिहेवियर, आपको जब इरिटेशन होता है किसी बात से, है ना, तब भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वो हमेशा ही बस एक ही, वो बस हमेशा अपनी ही बात करती रहती है, तो शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, है ना, मतलब वो हमेशा किसकी बात कर रही है, बस खुद की बात कर रही है। अब वो हमेशा खुद की बात कर रही है, तो आपको उससे इरिटेशन हो रहा है, और उसी इरिटेशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले भी बहुत सारे जो भी टेंस पढ़ा दिए, 3 से 4 टेंस। आज हमारा डे 6 है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो आपको जाकर डे 5 तक की क्लासेस देखनी है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट करें, फिर उन क्लासेस को देखें, सबके सीरियल से नोट्स बनाते जाए और बस प्रैक्टिस करते जाए। आप जितना बोलोगे उतने ही आपकी माउथ मसल्स स्ट्रेच होगी, और आप लैंग्वेज को सीखने के लिए, बोलने के लिए फ्लुएंसी क्रिएट करेंगे और बोलना सीखेंगे। रूल्स क्या होते हैं, अगर आपको कंटिन्यूटी बतानी है तो हम यूज करते हैं आईएनजी का, लेकिन प्रेजेंट टाइम बताना है तो हम बी के फॉर्म्स का यूज करते हैं, इज, एम और आर का। तो इसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हो, और ऑब्जेक्ट का। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं इज, एम, आर, नॉट। आप इसको इजंट, आरंट या फिर आरंट और एम नॉट यूज करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव, जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, क्या मैं तुम्हें फोन लगा रही हूँ, क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो क्या से जो सेंटेंस बनेगा वो उसमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पर, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर क्या होगा, जब भी आप क्या से सेंटेंस बनाओगे और जिस भी टेंस का बना रहे हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज होगी। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में है WH वाले क्वेश्चन, है ना, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्टली यूज करते हैं, और जब हम रीजन से किसी आंसर को जानना चाहते हैं, मींस अब हमें आंसर यस और नो में नहीं चाहिए, अब हमें आंसर चाहिए विथ रीजन, तो हम WH का यूज करेंगे। WH इज, एम, आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें इज, एम, आर कैसे यूज करना है, इज, एम, आर, एम का यूज हम करते हैं आई के साथ में, इज का यूज हम करते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और आर का यूज हम करते हैं विथ प्लूरल सब्जेक्ट। With singular subject we use is, with plural subject we use are, and with am we use I। ठीक है, जब आपको he, she, it बताना हो तो he is, she is, it is, everyone is। जब आपको you, we, दे बताना हो, या एक से ज्यादा कोई भी चीज बतानी हो जो भी मोर देन वन हो, जैसे यू आर, आपने कभी नहीं बोला होगा यू इज प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, यू आर, दे आर, वी आर, राम एंड श्याम आर गोइंग, तो राम और श्याम दोनों है, दो सब्जेक्ट हो गए, मोर देन वन हो गया, एक से ज्यादा हो गए, तो हमने यूज किया है आर का। ठीक है, अगर राम अकेला जा रहा है तो राम इज गोइंग, श्याम अगर अकेला जा रहा है तो श्याम इज गोइंग। अब दोनों साथ में जा रहे हैं तो बोलेंगे राम एंड श्याम आर गोइंग।
ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं इज का, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम यूज करते हैं आर का, और एम का यूज हम करते हैं आई के साथ में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि जो आई है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो रूल्स को ब्रेक करके आगे चले या रूल्स को न मानते हुए अपने अकॉर्डिंग काम करे, है ना। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स का रूल कहता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी। लेकिन आई कभी सिंगुलर वर्ब के साथ कभी प्लूरल वर्ब के साथ, उसका अपना कुछ नहीं है ना, कभी इधर कभी उधर होता रहता है। तो हम यूज करते हैं उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए ये तो रूल्स हो गए। आई होप आपको रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार यहाँ पर बहुत सारी प्लेस में आपको लिख कर बताती हूँ। जब भी आपको इज यूज करना हो तो उसका यूज हम करते हैं ही, शी, इट, या हर वो चीज जो कैसी हो, सिंगुलर हो। ठीक है, अगर कोई सिंगल नेम है जैसे सिया अकेली है तो क्या हो जाएगा, इज आएगा। शिया इज प्लेइंग इन द रूम, सिया रूम में खेल रही है। कोई भी चीज जो सिंगुलर हो, जैसे एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, है ना, नो वन हो गया, इन सब के साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। जब आर यूज करना हो तो यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जैसे यू, वी, दे, या एक से ज्यादा अगर कोई चीज है, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट से। एक से ज्यादा अगर नाम है तो नेम्स के साथ में हम यूज करते हैं किसका, आर का। आई यूज हम करेंगे एम के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। आपको बार बार ऐसे बोल के देखना है, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ठीक है, इट इज गोइंग, जैसे कुत्ता जा रहा है तो इट इज गोइंग। एनिमल्स के साथ में हम इट का यूज करते हैं। अगर आप उसके साथ ही और शी यूज करते हैं वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामेटिकली हम यूज करते हैं इट का। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, इन्फेंट बेबी के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ में और एनिमल्स के साथ में हमें क्या यूज करना है, इट का। इसके अलावा डे, डेट, वेदर, रिलेशन, इन सब के साथ में भी यूज करते हैं इट का। चलिए फर्स्ट सेंटेंस इज, वो मीटिंग के दौरान ध्यान से सुन नहीं रहा था। जब मीटिंग चल रही थी तो वो ध्यान से बातें नहीं सुन रहा था, वो फोन चला रहा था। आप कुछ भी बोल सकते हो कि वो फोन चला रहा था इसलिए वो सुन नहीं रहा था। या फिर मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ इसलिए आराम कर रही हूँ। मतलब आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं, मौसम बहुत खराब है, मुझे हेडेक हो रहा है, या फिर आज मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मैं बीमार बीमार सा फील कर रही हूँ, ठीक फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। तो अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई एक्शन करो तभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। आप यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, इसलिए आप आराम कर रहे हो, अभी भी आप आराम कर रहे हो तो हम यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मीटिंग के दौरान ध्यान से नहीं सुन रहा है। ही इज नॉट listening carefully during the meeting। ठीक है, क्या लिखेंगे, ही इज नॉट लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस को आपको अच्छे से बोलना सीखना है। आप ऐसे बोलोगे, फर्स्ट टाइम जब बोलोगे तब बोलोगे ही इज नॉट, फिर याद आएगा कि सुन नहीं रहा था, लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग द मीटिंग। फिर आप जब इस सेंटेंस को एक बार, दो बार, चार बार बोल के देखोगे तो फिर वो सेंटेंस ऐसे बोलोगे, ही इज नॉट लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, ऐसे ही सर्कल बनाए, सेंटेंस बोले ताकि कुछ भी स्किप हो तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट है, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही हूं इसलिए मैं आराम कर रही हूं। आई एम नॉट फीलिंग वेल
आई एम नॉट फीलिंग वेल, बोलते हैं ना आज मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम अनवेल, ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम इल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने लिखा है कि महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि मुझे फील नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप दैट्स वाई लिखो या फिर सो लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रेस्टिंग, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई एम रेस्टिंग, मैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं बीमार बीमार सी आज फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वो फोन देखते हुए बस का वेट कर रहा है, या फिर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। वो फोन देखते देखते बस का वेट भी कर रहा है, तो दोनों ही एक्शन ऐसी है जो सेंटेंस बोलते टाइम ऑन गोइंग प्रोसेस में है, बस का वेट भी कर रहा है और फोन भी देख रहा है। फर्स्ट एक्शन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और सेकंड एक्शन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगी, क्योंकि जो दोनों एक्शन है वो सेम टाइम पर हो रही है। जब आप पास्ट टेंस में जाते हैं तब दो एक्शन के लिए हम सेम टेंस का यूज नहीं करते, लेकिन प्रेजेंट में हम सेम एक्शन के लिए एक ही टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि पास्ट में अगर बोल रहे हैं तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर हम दोनों ही सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वो फोन देखते हुए बस का वेट कर रहा था, तो लिखेंगे ही इज वेटिंग फॉर द बस वाइल यूजिंग, या फिर आप यूज कर सकते हो ऑपरेटिंग, दोनों। जब भी हम कोई मशीन चलाते हैं तो उसके लिए ऑपरेट यूज करते हैं, ठीक है, वाइल यूजिंग या फिर ऑपरेटिंग मोबाइल, ठीक है। ही इज वेटिंग फॉर द बस वाइल यूजिंग ऑपरेटिंग मोबाइल, या फिर वाइल ऑपरेटिंग मोबाइल या वाइल यूजिंग मोबाइल, दोनों ही आप यूज कर सकते हो कि फोन चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, इस तरीके से जो भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैंने बताया था कल की क्लास में कि जब छोटे भैया होते हैं तो उनको आंसर हाँ या ना में देते हैं, मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन जब भाई बड़ा होता है तो आंसर उसको विथ रीजन चाहिए होता है, क्यों गए थे तुम बाहर, क्या कर रहे हो, तो WH सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े भैया हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, या स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों सही हैं। ठीक है, देखो ये तो मैंने सेंटेंस बनाए, आप भी बहुत सारे डेली में ऐसे काम करते हो, तो आप बोलते हो कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं फोन चला रही हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, मेरे पापा मार्केट से आ रहे हैं, मैं कुछ खरीद रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ देख रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं सिर्फ बैठी हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको भी अपने माइंड में बनाना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं बैठी हूँ, तब भी आपको उसमें भले ही रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक्शन देखना है कि वो एक्शन हो रहा है क्या। जिस टाइम पे आप सेंटेंस बोल रहे हो, आप बैठे हो और बोल रहे हो मैं बैठी हूँ, तो आई एम सिटिंग, मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। तो आप खड़े हो, इसमें रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन काम हो रहा है उस टाइम पर, तो हमें एक्शन के अकॉर्डिंग टेंस का यूज करना होता है, ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हमेशा हिंदी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो जाए, ये सही नहीं होता है। कभी भी हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा कि कौन से टेंस का यूज़ किस सेंटेंस में किस तरीके से करना है ना। चलिए नेक्स्ट है, मैं घर साफ कर रही हूँ जबकि मेरी बेटी रूम में खेल रही है, या फिर वो न्यूज़ देख रहे हैं और आज के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं रूम साफ कर रही हूँ जबकि मेरी बेटी खेल रही है, तो मीन्स मेरा जो एक्शन है सेंटेंस बोलते टाइम वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और बेटी का भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। दो पर्सन अलग अलग
एक्शन को एक टाइम पर अगर कर रहे हैं तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ये हम पहली स्लाइड में यूजेस में पढ़ चुके हैं। जैसे देखो, मैं घर साफ कर रही हूं, आई एम क्लीनिंग द होम। जब आप अपने खुद का घर साफ करते हैं तो होम यूज करना है, हाउस यूज नहीं करना है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है होम में और हाउस में, कि कब हमें होम यूज करना रहता है और कब हाउस यूज करना रहता है। अगर कोई बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्टेड है या फिर कंस्ट्रक्शन अभी उसका चल रहा है, आपका नहीं है, आपकी फ्रेंड का घर है, तो हम यूज करेंगे हाउस का। लेकिन ऐसा घर जिसमें हम रहते हैं या उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है तो हम यूज करते हैं होम का। जैसे मेरा घर मेरा खुद का घर है तो मेरी उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी है, मेरा अटैचमेंट है उसके साथ में, तो मैं यूज करूंगी होम का। मेरी नानी का घर, उससे मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है तो मैं यूज करूंगी नानीज होम, न कि नानीज हाउस। ठीक है। लेकिन एक गली में 10 घर है, अब 10 में से एक घर मेरा है तो मेरा घर मेरे लिए होम हुआ और बाकी सब मेरे लिए हाउस हुए। वैसे ही आपका घर आपके लिए होम होता है, जहां आपका कोई कनेक्शन नहीं होता वो सारे घर आपके लिए हाउस होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। ठीक है। आई एम क्लीनिंग द होम while my daughter is playing। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं। सेंटेंस को बोले, सर्कल बनाकर बोले, ताकि बीच में कोई भी वर्ड स्किप हो तो आपको ध्यान में है कि मैंने यहाँ पर इसके छोड़ दिया है, स्किप हो गया है। जैसे आई एम क्लीनिंग द हाउस, आई एम क्लीनिंग द होम while my daughter is playing। ठीक है। वो न्यूज देख रहे हैं और आज के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग न्यूज, वो न्यूज देख रहे हैं। एंड डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, वो न्यूज देख रहे हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दे आर वॉचिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए, तुम किस खुशी में ये पार्टी दे रहे हो, या फिर मेरी दाई आंख फड़क रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सेंटेंस आपने कभी ना कभी तो यूज किए ही होंगे, है ना। किसी को बोला होगा ये काम किस खुशी में हो रहा है, तुम किस खुशी में मंदिर जा रहे हो, या फिर तुम किस खुशी में आज आ गए। तो ये सारे सेंटेंसेस को यूज करने के लिए, एक सेकेंड, चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, तुम किस खुशी में पार्टी दे रहे हो। व्हाट्स द ओकेशन, है ना, या फिर रीजन आप लिख सकते हो। व्हाट्स द रीजन throwing the party। व्हाट्स द रीजन फॉर throwing द पार्टी, किस खुशी में ये पार्टी दी जा रही है या किस खुशी में तुम पार्टी दे रहे हो। मेरी दाई आंख फड़क रही है, my right my right eye is twitching। twitching का मतलब होता है फड़कना। ठीक है, my right eye is twitching, मेरी दाई आंख फड़क रही है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, my mouth, बोला होगा ना कई बार कि इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। my mouth is watering।
माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम किस खुशी में इस पार्टी को दे रहे हो? व्हाट्स द ओकेशन या फिर व्हाट्स द रीजन फॉर थ्रोइंग द पार्टी, या फिर मेरी दाई आंख फड़क रही है, माई राइट आई इज ट्विचिंग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूंगी कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस, इनके आपको नोट्स बनाना है, बार बार बोलना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। जितना आप बोलोगे उतना ही आपके माउथ मसल्स स्ट्रेच होंगे और आप बोलने के लिए रेडी होंगे। फिर बड़े बड़े वर्ड्स भी आप बोलोगे तो अटकोगे नहीं। चलिए, आई एम गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बोलते हैं ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पर हूँ, तब क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। एक सेंटेंस को 10 टाइम बोलिए ताकि फ्लुएंसी आए और वो सेंटेंस आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर जब हिंदी में यूज करें, हमें बहुत सारी ग्रामर आती है, आपने कई बार टेंस देख चुके होंगे, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको बोलते नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि आप बोलते नहीं हो। सेंटेंस याद करो, मैंने आपको कुछ रेडीमेड सेंटेंस दिए हैं, हर वीडियो में मैंने आपको रेडीमेड सेंटेंसेस दिए हैं, उन सेंटेंसेस को नोट करो, उन्हें याद करो, बार बार बोल के देखो, और जब भी हिंदी में उन्हें बोलने की बारी आए तो अपने हिंदी के सेंटेंस को स्किप करके इन सेंटेंसेस को बोलो। धीरे 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 आपके कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, दिन में एक बार तो हम बोल ही रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ। नेक्स्ट है वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल, वी आर गोइंग इन राउंड इन सर्कल, हम एक ही बात को बार बार कर रहे हैं। बोलते हैं ना, बस एक ही बात को हम पूरा दिन डिस्कस करते हैं, या बस हम एक ही बात को बार बार कर रहे हैं, या वो एक ही बात को बार बार बोलती है या बोल रही है, तो क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल, वी आर गोइंग इन राउंड इन सर्कल, मतलब हम एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आप यहाँ पर यूज कर सकते हो आर यू जोकिंग, या फिर आप तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो आर यू जोकिंग टू मी। टाइम इज टिकिंग अवे, समय भाग रहा है या फिर समय जा रहा है, समय खत्म हो रहा है ना। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज टिकिंग अवे, अपना समय खराब मत करो, समय जा रहा है, तो क्या यूज करेंगे? टाइम इज टिकिंग अवे। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गो अहेड, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से काम शुरू करो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बोलते ना, किसका रास्ता देख रहे हो, काम करो, बस वैसे ही। हु इज ही कॉलिंग, हु इज ही कॉलिंग, कौन उसे बार बार फोन लगा रहा है? हु इज ही कॉलिंग, कौन उसे कॉल कर रहा है? शी इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। बोलते ना, अरे दिन ब दिन वो तो मोटी होती जा रही है, वो दुबली होती जा रही है, या फिर वो सुंदर होती जा रही है, वो काली होती जा रही है। तो इसी सेंटेंस का यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शी इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, दिन ब दिन वह सुंदर होती जा रही है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो तुम? अगर घर में कोई अचानक से आता है और बता के नहीं जाता है तो हम पूछते कहाँ गए थे, या फिर कहाँ से आ रहे हो, तो बोलते हैं ना कि कहाँ से आ रहे हो तुम, क्या बोलेंगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो तुम? चलिए, एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें मैंने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इस टेंस को आपको भी अपने स्टोरीज में बताना है, जो भी काम आप कर रहे हो उसको बताना है कि जैसे आजकल मैं इस काम पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, आजकल मैं इस काम को कर रही हूँ, है ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। इट इज़ ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून, बहुत ही सुंदर संडे आफ्टरनून है आज। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, सूर्य चमक रहा है आसमान में, तो सन इज शाइनिंग, शाइनिंग इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। एवरीवन इन द शर्मा फैमिली इज डूइंग समथिंग राइट नाउ, शर्मा फैमिली में हर कोई कुछ न कुछ आज कर रहा है या फिर इस टाइम पर कर रहा है। इन द लिविंग रूम, कहाँ पर? लिविंग रूम। मिस्टर शर्मा इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, मिस्टर शर्मा लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हिज वाइफ मिसेस शर्मा इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड शी इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ हॉट टी, वो उनकी वाइफ उनके पास में बैठी हुई है और कॉफी पी रही है। Their son Rahul is playing a video game on the TV while their daughter Priya is dancing to her favorite song. उनका बेटा राहुल वीडियो गेम खेल रहा है टीवी पर और उनकी बेटी अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर रही है। तो देखो यहाँ पर जितने भी वर्ब मैंने लगाए हैं, जैसे डांसिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, सिटिंग हुआ, प्लेइंग हुआ,
रीडिंग, डूइंग, ये सब क्या है, आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी मैंने यूज किया इज एम आर के साथ। ये आइडेंटिफिकेशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आउटसाइड इन द गार्डन द डॉग इज चेसिंग अ बटरफ्लाई, गार्डन के, घर के बाहर गार्डन में जो उनके घर का कुत्ता है वो एक बटरफ्लाई के पीछा कर रहा है या उसके पीछे भाग रहा है। चेस करना मीन्स किसी का पीछा करना, तो बटरफ्लाई का पीछा कर रहा है। सम बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, कुछ बर्ड्स ट्री के ऊपर उड़ रही है। द नेबर्स आर वॉशिंग देयर कार एंड टॉकिंग लाउडली, उनके जो पड़ोसी हैं वो कार धो रहे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं। टॉकिंग लाउडली मीन्स जोर जोर से बातें करना। द होल नेबरहुड इज एंजॉइंग द वीकेंड, एवरीवन इज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स टुडे। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस के लोग, ठीक है। तो उनका जो पूरा नेबरहुड है वो सब क्या कर रहे हैं, एंजॉइंग द वीकेंड, वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। एवरीवन इज फीलिंग वेरी हैप्पी, सब लोग खुश हैं और रिलैक्स्ड हैं आज, क्योंकि आज संडे है। इसी तरीके से आपको भी अपनी एक स्टोरी बनाना है, उसे नोटबुक में लिखना है, अपने वर्ड्स उसमें डालने हैं। आप जो कर रहे हो, आज जैसे आज संडे है, आज मैं देर से उठ रही हूँ क्योंकि आज संडे था, है ना। मेरी बेटी क्या कर रही है वो आपको लिखना है, जो भी आपके घर में है सभी के आपको बार बार बताना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके सेंटेंस बनाना है, एक स्टोरी क्रिएट करना है, उस स्टोरी को बोलना है। जितना आप बोलोगे उतनी फ्लुएंसी आएगी। बिना बोले दुनिया में कोई भी आपको स्पीकिंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि हम बोलना सीख रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आपको एक न्यू टेंस के साथ में मैं मिलूंगी। लास्ट में मैं आपको बताने वाली थी कि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए। देखिए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां आपको ये बताया होगा कि ग्रामर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आप बोलना सीखना चाहते हो, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। जैसे आप पास्ट की बात कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पास्ट टेंस कैसे यूज करते हैं या उसमें कौन से वर्ब का यूज करते हैं, और हम वर्ब यूज किए जा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप बोलने में तो कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन कोई भी आपको इजीली जज कर सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है अपनी स्पीकिंग को स्टार्ट करने के लिए और अच्छा बोलने के लिए। तो थोड़ी ग्रामर हमें आनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे, थोड़ा बोलेंगे, कभी ग्रामर पढ़ेंगे, कभी बोलना सीखेंगे। इसी तरीके से कीप लर्निंग, मेरे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, उनके साथ में कल की क्लास में फिर मैं आपको मिलूंगी एक न्यू टेंस के साथ में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियोस भी देखना है। चलिए कीप लर्निंग, थैंक यू।